वेलकम एट माय चैनल कोड हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। किसी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस पे आते हैं हम। देखिए, अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज इफ वंस डिफाइंड। क्या है जो कांस्टेंट? क्या है कांस्टेंट? एक ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि हम एक बार अपने कोड के अंदर राइट कर देते हैं तो उसके बाद हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज नेम एसोसिएटेड विद सम मेमोरी लोकेशन। और जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं? वो किसी मेमोरी लोकेशन के साथ एसोसिएट होते हैं। मतलब उनके पास सिर्फ वहाँ का मेमोरी लोकेशन होता है, वहाँ की मेमोरी नहीं होती। हम कोई भी नंबर उसके अंदर इनपुट करा सकते हैं अपने वेरिएबल्स को, मतलब हम कुछ भी उसके अंदर चेंजमेंट ला सकते हैं। बट कांस्टेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। हम एक बार कोई भी वैल्यू इसके अंदर इनपुट करा देते हैं तो वही वैल्यू हमें अपने पूरे कोड में यूज़ करनी होती है। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं। A constant is used to hold the fixed value which can declare only one time and it cannot be changed। जैसे हमने ऊपर बात की थी, क्या है कांस्टेंट किस लिए यूज़ होता है? एक ऐसी फिक्स वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है जो हम एक बार डिक्लेयर कर दें तो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल्स के अंदर क्या है? द वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इनसाइड ए डेटा सेगमेंट, हीप्स और स्टैक्स डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट्स इट इज़ डिक्लेयर इन। क्या है? जो वेरिएबल्स हैं वो किसके अंदर स्टोर होते हैं? एक डेटा सेगमेंट के अंदर स्टोर होते हैं, एक हीप के अंदर और स्टैक्स के अंदर। इन तीनों चीज़ के बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लेंथी टॉपिक है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर कहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है? डेटा सेगमेंट्स में, हीप्स में और स्टैक्स में, जो कि डिपेंड करता है किसके? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है जो कि हमने डिक्लेयर किया है। कि हमने इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर की है, कैरेक्टर वैल्यू डिक्लेयर की है, वो सब क्या करता है? वो उस इन्वायरमेंट को चेक करता है। देन गाइस, थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। द कॉन्स्टेंट आर जनरली स्टोर्ड इन द टेक्स्ट सेगमेंट्स एज दे आर रीड ओनली। और जो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं वो टेक्स्ट सेगमेंट्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं, बस हम उन्हें क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्योंकि हमने इनपुट तो कॉन्स्टेंट्स को एक बार कराया था, उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बस इनको हम रीड कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। और वेरिएबल्स का क्या है? अ वेरिएबल्स इज यूज टू होल्ड सम वैल्यू दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है कि हम अपनी वैल्यूज़ को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी स्टोर किया, मान लो इंट ए इक्वल्स टू 1। हम उस ए के अंदर 2 भी स्टोर करा सकते हैं, 3 भी स्टोर करा सकते हैं, 4 भी स्टोर करा सकते हैं। ऐसे हम कुछ भी वैल्यूज़ के अंदर स्टोर करा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। एक बार फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखिए, वी कैन ओनली असाइन अ वैल्यू टू कॉन्स्टेंट वाइल डिफाइनिंग इट। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि हम कॉन्स्टेंट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। मतलब डिफाइनिंग के टाइम पे हम सिर्फ वही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं जो हमें स्टोर करानी है, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वी कैन असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल्स एनी टाइम। वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी टाइम कोई भी वेरिएबल्स असाइन करा सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर या फिर किसी भी कोड के अंदर। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमें अपना कांस्टेंट डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा? हैशटैग डिफाइन। उसके बाद हमें जो कुछ डिफाइन करना है वो हम वहाँ पे राइट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है पाई। पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3.14। ऐसे ही अब हम इसको अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट के रूप में। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? कॉन्स्ट इंट पाई इक्वल टू 3.14। अब क्या होगा गाइस, इसके अंदर जो हमारा पूरा कोड है उसके अंदर पाई की वैल्यू 3.14 ही रहेगी। चाहे हम पाई को कुछ और असाइन कर दे, वो क्या दिखा देगा? हमारा कंपाइलर उसको एरर दिखा देगा। और इसी तरह वेरिएबल्स में बात करते हैं। इंट वैर इक्वल्स टू 25। जैसे हमने एक वैर के अंदर एक वैल्यू स्टोर कराई है 25, और हम इस वैर के अंदर हम आगे 10 भी स्टोर करा सकते हैं, 20 भी स्टोर करा सकते हैं। जो भी वैल्यू हमें यूज़ करनी है वो हम वैर के अंदर स्टोर करा सकते हैं और इसको पूरे प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं।
सो ये गाइस कुछ डिफरेंस थे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में, और हम बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे और भी क्वेश्चंस की जो कि यूनिवर्सिटी लेवल में पूछी जाती है, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस जो वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।